हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृतय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आज हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं शब्द रूप से प्रश्नोत्तरी। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है। ठीक है, शब्द रूप से प्रश्नोत्तरी जो है हर पेपर में आता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए यह जो है आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी का। आज का हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, हरि शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम अस्ति। हरि शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। ठीक है, पूछा शब्द रूप से प्रश्नोत्तरी है, तो हरि जो शब्द रूप है तो उसका षष्ठी बहुवचन रूप क्या है। ठीक है, हरि शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन है हरिराम होगा कि हरिराम होगा कि हरिराम होगा कि हरिराम होगा। क्या आंसर यहाँ पे हमारा सही है। तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा सही दोस्तों कि हरि शब्द का सब जो है षष्ठी बहुवचन रूप होगा हरिराम। क्या होगा, हरिराम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा ई हो जाता है, यानी कि हरि में छोटा ई की मात्रा लगा है, तो जब षष्ठी हम बहुवचन करेंगे तो बड़ा ई होकर हरिराम बनेगा। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, सख्यु इति शब्द रूपम अस्ति। सख्यु जो शब्द है उसमें शब्द रूप किसका है। ठीक है, सख्यु शब्द रूप है तो कौन सा है। तृतीया द्विवचन का एक वचन है, तृतीया द्वितीया का एक वचन है, षष्ठी पंचमी षष्ठी का एक वचन है, कि चतुर्थी पंचमी का एक वचन है, कि षष्ठी सप्तमी का एक वचन है। कौन सा यह ऑप्शन जो सख्यु है किसका है। तो सखीम सख्या सखी सखीम सख्या सख्यु सख्यु सख्यु। तो यहाँ पे हमारा जो है सख्यु जो चलता है पंचमी और जो है षष्ठी में चलता है, सख्यु सख्यु। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही है दोस्तों, पंचमी और षष्ठी का एक वचन है सख्यु सख्यु। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही होगा दूसरे प्रश्न का। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अधो अंकिता नाम युग्ना नाम युग्म समीचीनाम तालिका चिनोती। यहाँ पे समचीन तालिका को व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित होगा, इसे पितरो भूभिता गुरु महांतः कौन सा शब्द रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है तीसरे का हमारा जो है क्या सही होगा। तो पितरो हमारा कहाँ पे बनता है, तो पितरो हमारा यहाँ पे बनता है दोस्तों द्वितीया का जो है द्वितीया का बनता है द्विवचन में, षष्ठी और सप्तमी में पितरो पितरो बनता है। क्या बनता है, द्वितीया षष्ठी और सप्तमी में पितरो पितरो बनता है, यानी कि हमारा चौथा सही हो गया पहला का। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलान कर लेते हैं। तो ए में हमारा सही है और जो है सी में सही है, तो ए और बी को हम कट कर देते हैं, हमारा ए और डी को लेकर चलते हैं। तो भूभिरता जो है कौन सा ऑप्शन है, भूभिरता जो है, तो यह जो है भूभिरता किसमें बनता है, तो तृतीया के एक वचन में भूभिरता बनता है। गुरु किसमें बनता है, द्वितीया के द्विवचन में गुरु बनता है। महांतः किसमें बनता है, तो प्रथमा के बहुवचन में महांता बनता है। ठीक है, तो हमारा क्या सही हो गया, चौथा हो गया और दूसरा का पहला हो गया, तो हमारा जो है पहला हो गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, दूसरा का पहला, इसमें दूसरा का तीसरा दिया। ठीक है, दूसरा का पहला है और जो है गुरु का जो है द्वितीया का द्विवचन यानी कि तीसरा, तो यहाँ पे सी तीसरा है, यहाँ पे सी तीसरा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। क्या है, यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, फिर से मिलान करते हैं। हमारा जो है पितरो है जो है बनता है हमारा षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। ठीक है, भूभिरता किस में बनता है, तो भूभिरता हमारा किस में बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा भूभिरता बनता है जो है तृतीया का एक वचन बनेगा। ठीक है, यानी कि दो सही है, ए और बी सही है। गुरु जो है द्वितीया का द्विवचन बनता है, यानी कि जो है दूसरा सही है। ठीक है, और जो है महानता जो है प्रथमा का बहुवचन बनता है, यानी कि डी से, यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, करेक्ट है तीसरा का। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, धेनु शब्द से पंचमी एक वचनम विकल्पो रूपे स्थित। धेनु शब्द का पंचमी एक वचन रूप क्या बनेगा। ठीक है, तो पंचमी एक वचन रूप हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे धेनवा धेनु धेनु धेनुम धेनवा धेनवई धेनवा धेनवा, तो यहाँ पे दो रूप बनता है वैकल्पिक भी, धेनवा और धेनु। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा किसका, चौथे प्रश्न का। धेनवा और धेनु दोनों रूप बनता है, गुरु की तरह भी चलता है और धेनवा जो है
धेनुआ भी बनेगा। दो जो है रूप बनेगा हमारा धेनु का। ठीक है, तो धेनुआ और धेनु। ठीक है, डी ऑप्शन सही है चौथे का। पांचवा प्रश्न है अस्मत् शब्द का सर्वनाम महिमम में इति रूपे जो अस्मत् शब्द है महिमम किस रूप में बनता है? तो अस्मत् का चलेगा अहम आवाम, अहम आवाम, अहम मत, अहम मत, अहम माया, आया, अहम, अहम। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा है कि अस्मत् जो शब्द रूप है मह्यम पूछा, मह्यम जो किस रूप में चलता है? मत मह्यम मत मम मई रे। ठीक है, तो चतुर्थी का एक वचन हमारा होगा। ठीक है, अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे, हमारा इस तरह से रूप चलेगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे, तो मह्यम हमारा चतुर्थी का एक वचन है। यहाँ पे आंसर सही होगा पांचवा का ए। ठीक है, छठवां चलते हैं। छठवां है वधु शब्द से प्रथमा एक वचनम द्वितीय बहुवचनम रूप। वधु शब्द का एक वचन में द्वितीय बहुवचन का रूप बताइए। प्रश्न है कि वधु जो शब्द है शब्द रूप में प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन में रूप क्या है? प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन का रूप जो है हमारा कौन सा है? तो सेम हमारा रूप बनेगा वधु शब्द में प्रथमा एक वचन में और जो है द्वितीय के बहुवचन में। ठीक है, तो कौन सा रूप हमारा यहाँ पे सही है? तो हमारे यहाँ पे वधु सही है। क्या है? वधु का वधु बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगा बहुवचन में, तो प्रथमा के एक वचन में वधु बनेगा और जो है द्वितीय के बहुवचन में वधु, यानी कि बी ऑप्शन छठवां का सही है। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है हमारा यहाँ पे है सर्व इति सर्वानाम पुलिंग पंचमी एक वचनम रूपम अस्ति। सर्व जो है शब्द रूप है, तो उसका जो है पुलिंग का पंचमी एक वचन पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? पुलिंग का पंचमी, क्योंकि सर्व तीनों लिंगों में चलता है, तो पुलिंग का पंचमी एक वचन रूप क्या हमारा यहाँ पे होगा? तो हमारा यहाँ पे पुलिंग का है क्या होगा? सर्वस्मात। क्या होगा? सर्वस्मात, यानी कि बी ऑप्शन सही है सातवें का। ठीक है, आठवें प्रश्न इदम इति नामना नाम स्त्रीलिंग चतुर्थी पंचमी। इदम का शब्द रूप है जिसमें स्त्रीलिंग में चतुर्थी और पंचमी पूछा कि क्या बनेगा इदम में? इदम का स्त्रीलिंग में चतुर्थी और पंचमी कौन सा हमारा रूप बनेगा? ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन है आभ्य, अभ्यम, आसाम और आभि। तो क्या यहाँ पर क्या हमारा जो है रूप बनेगा चतुर्थी और पंचमी का? तो क्या बनेगा? आभ्य आभ्य। क्या बनेगा? आभ्य आभ्य जो है आंसर बनेगा। ठीक है, आगे है डी प्रश्न, नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न यहाँ पे है सखी शब्द से, सखी शब्द का जो सखी शब्द है सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? सखी शब्द का सप्तमी एक वचन हमारा रूप क्या बनेगा? तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन है सख्या, सखायो, सख्यो, सखे। तो क्या बनेगा? साख्यो साख्यो, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, साख्यो साख्यो बनेगा। ठीक है, नौवें का हमारा सी आंसर सही है दोस्तों। आगे हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि 10वां प्रश्न है कि कर्ति, कर्ति शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति। कर्ति जो शब्द है शब्द रूप है, चतुर्थी एक वचन में रूप हमारा क्या बनेगा? ठीक है, तो चतुर्थी एक वचन में हमारा रूप यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन है कर्त्रे, कर्त्रे, कर्त्रा, कर्त्री। क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो हमारा यहाँ पे कर्त्रे ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी सही है। क्या सही है? बी सही है। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा। ठीक है, 11वां है राजन शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप पूछा है, तो सप्तमी का बहुवचन बनेगा राजसु की, राजसु, राज्यसु या राजसु। क्या रूप बनेगा? तो आंसर क्या होगा सही दोस्तों? राजसु बनेगा। ये ऑप्शन सही है, राजसु बनेगा। ठीक है, अगला है युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम वैकल्पिक रूपम। युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुविकल्पिक रूप क्या है? तो में, ते, वह, न, तो वह बनेगा। क्या बनेगा? वह जो है वैकल्पिक रूप युष्मत का, यानी कि सी ऑप्शन सही है 12 का। 13 प्रश्न है अदस्य शब्दस्य स्त्रीलिंग तृतीया एक वचने रूपम। अदस्य शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, तृतीया एक वचन रूप पूछा है, क्या बनेगा? ठीक है, तो तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? ऑप्शन है अमुना, अमुया, अमुश्याम और अमुष्यई। क्या बनेगा? तो आंसर क्या सही है हमारा यहाँ पे? अमुया आंसर सही है, यानी कि स्त्रीलिंग में तृतीया के एक वचन है अमुया बनेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न
भूभृत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भूभृत शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पूछा है तो क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन भूभृताम, भूभृतानाम, भूभृणाम और भूभृत्सु, क्या बनेगा। तो आंसर क्या चाहिए, 14 का हमारा सही है भूभृताम। क्या है, भूभृताम, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है 14 का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है, आत्मनः, आत्मनः शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, यानी कि आत्मन शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का पूछा है तो क्या बनेगा। आत्म आत्मानम बनेगा, आत्मानः बनेगा, आत्मनः बनेगा कि आत्मा बनेगा। तो 15 क्या सही है, 15 का आत्मनः सही है। क्या है, आत्मनः बनेगा द्वितीय के बहुवचन में। ठीक है, 16वां, जगत शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। ठीक, जगत है कि जगंती है कि जगंती है कि जगंती है, जगंती है कि जगताम है। तो क्या है, द्वितीय के बहुवचन में क्या हमारा रूप बनेगा 16 का, तो जगंती। क्या है, जगंती रूप बनेगा 16 का, जगती का। ठीक है, तो 16 का बी सही है। आगे चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है, 17वां प्रश्न है दोस्तों, गुरु शब्द का द्वितीय द्विवचन रूप क्या होगा। तो गुरु, गुरु क्या है, गुरु, गुरु द्विवचन पूछा है तो ये ऑप्शन सही है। मन शब्द का पंचमी एक वचन रूप क्या होगा। तो पंचमी पूछा है तो क्या बनेगा, मनसी बनेगा, मनसा बनेगा, मनसा बनेगा, मना बनेगा। क्या बनेगा, तो हमारा 18वां क्या आंसर सही है, तो मनसा बनेगा। क्या बनेगा, मनसा हमारा यहाँ बनेगा, सी ऑप्शन सही है, पंचमी का एक वचन। ठीक है, 19 है, अस्मत् शब्द का सप्तमी एक वचन रूप पूछा। अस्मत् का सप्तमी एक वचन पूछा है तो अहम, जो है अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। तो मई आ रहा है तो सप्तमी जो मई होगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है 19 का। 20वां है, पुल्लिंग एवं पुल्लिंग सर्व का शब्द रूप तृतीय एक वचन पूछा है। ठीक है, पुल्लिंग में सर्व का सर्व शब्द रूप का तृतीय एक वचन रूप क्या हमारा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन है सर्वे, सर्वना, सर्वेण, सर्वड़ा। क्या बनेगा, 20वां का हमारा बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, तृतीया का सर्वेण। क्या बनेगा, सर्वेण। ठीक, स्त्रीलिंग का इदम शब्द रूप षष्ठी एक वचन पूछा। स्त्रीलिंग पूछा है, इदम का षष्ठी बहुवचन पूछा है। क्या पूछा है, षष्ठी बहुवचन। तो ऑप्शन है एतासाम, आसाम, एतेसाम, आसाम। तो स्त्रीलिंग पूछा है दोस्तों तो हमारा यहाँ पे आसाम होगा। क्या होगा, आसाम होगा षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, पितृन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप पूछा है। द्वितीय का बहुवचन पूछा है तो पितरान, पितरीन, पितृन, पितरा। तो क्या होगा, पितृन होगा। क्या होगा, 22 का सी सही है, पितृन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक, चौथा है, 23वां है, पत्यो पदम अस्ति। पत्यो जो शब्द है कौन सा जो है वचन विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। ठीक है, तो क्या है, 23 का क्या हमारा सही है यहाँ पे होगा, तो प्रथमा द्विवचन, सप्तमी पंचमी एक वचन, द्वितीय द्विवचन, सप्तमी एक वचन। तो पत्तियों क्या है, पति, पतिम, पत्या, पत्ते, पत्यु, पत्यु, पत्तियों। ठीक है, तो द्वितीय बहुवचन बनेगा। क्या, सप्तमी का एक वचन बनेगा। आंसर क्या है, सप्तमी का एक वचन हमारा आंसर सही है 23 का। ठीक है, यहाँ पे 23 प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों। आगे हम 24 प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, 24 हमारा यहाँ प्रश्न है कि भूभृत शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। ठीक है, क्या है, भूभृत शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है। तो ऑप्शन भूभृता है, भूभृता नाम है, भूभृत है, भूभृते है। ठीक है, तो द्वितीय बहुवचन पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, द्वितीय बहुवचन पूछा है तो क्या आंसर सही होगा, तो भूभृत सही होगा। क्या होगा, भूभृत हमारा द्वितीय के बहुवचन में बनता है भूभृत। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे है, शब्द रूपेशु आत्मनः पदम अस्ति। आत्मनः जो है शब्द है, ठीक है, आत्मना जो शब्द है कौन सा वचन, कौन सा जो है विभक्ति है। ठीक है, प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा का बहुवचन है, पंचमी का एक वचन है कि षष्ठी का द्विवचन है। तो आत्मना किसका है। ठीक है, तो 25वां क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे 25 आंसर हमारा सही है, पंचमी विभक्ति जो है पंचमी का एक वचन है। ठीक है, आत्मना क्या है, ठीक है, क्या है, पंचमी का एक वचन ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन सही है 25 का। 26 है,
धेनु शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तृतीय एक वचन धेनु का पूछा है, तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन है धेनुना, धेनवा, धेनवई, धेनुभी। तो क्या सही होगा दोस्तों? 26 का बताइए क्या सही होगा? धेनवा। क्या है? धेनवा हमारा आंसर सही है। ठीक है। वारी शब्द का पंचमी एक वचन रूप पूछा है। वारी शब्द का, ठीक, नपुंसक लिंग में चलता है वारी शब्द का, तो शब्द का एक पंचमी एक वचन रूप पूछा है, तो क्या होगा? तो वारिड़ात होगा, वारियात होगा, वारिड़ा होगा, वारिड़ो होगा। क्या होगा? तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, वारिड़ा होगा। क्या होगा? वारिड़ा शब्द बनेगा। ठीक। 28 है, पुल्लिंग में इदम शब्द का तृतीय बहुवचन रूप पूछा है। पुल्लिंग में पूछा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पुल्लिंग में पूछा है, तृतीय बहुवचन का रूप पूछा है। तो आ भी होगा, ए भी होगा, अनया भी होगा, अनना भी होगा। तो सी और तो डी नहीं है। ठीक। आ भी और ए भी में एक पुल्लिंग का एक स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पे कौन सा पुल्लिंग का है दोस्तों, ये बताइए। तो स्त्रीलिंग में आ भी होता है और पुल्लिंग लिंग में और नपुंसक लिंग में ए भी होता है। ठीक है। आंसर हमारा बी सही है 28 का। 29 है, 29 है, जगती शब्द रूप से स्यात्। जगती जो शब्द रूप है वो किसका है? पंचमी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। किसका है? जगती जो है शब्द रूप किसका है? तो हमारा आंसर क्या सही है? सप्तमी एक वचन का। ठीक है। क्या है? सप्तमी एक वचन का जगती शब्द रूप है। ठीक है। आंसर हमारा जगती सप्तमी एक वचन का है। ठीक। यानी कि 29 का 20 सही है। आगे है 30, अधोलिखितेषु हरि शब्दस् का पंचमी विभक्ति रूपम नास्ति। कौन सा इसमें पंचमी विभक्ति हरि शब्द में नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे हरे है, हरिभ्याम है, हरिभ्य, हरे है। तो पंचमी एक वचन पूछा है। ठीक है। तो हरे जो है हरि, हरिम, हरया, हरे, तो चतुर्थी में बनता है। क्या? डी जो है चतुर्थी में बनता है। तो डी जो हमारा कट गया, हरे, हरिभ्याम, हरि, हरिम, हरया, हरे, 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 हरेयु, हरे। तो हरे बनेगा पंचमी में, हरिव्याम बनेगा पंचमी में, हरिभ्य बनेगा पंचमी में। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है पूछा है नहीं में, तो डी ऑप्शन सही है नहीं में। ठीक है। आंसर क्या होगा? डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नास्ति पूछा है, तो डी सही है। ठीक है। हरे जो है चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन सही है। सख्यो इति रूपस्य वचनम, वचन निर्णय करते। जो सख्यो शब्द है वह किस वचन का है? एक वचन का है, द्विवचन का, बहुवचन का, द्विवचन और बहुवचन का, द्वितीय के बहुवचन का है। तो किसका है? 31 का क्या सही है दोस्तों? तो 31 का सख्यो जो है एक वचन का है। ठीक है। सख्यो जो है एक वचन का है। ठीक। आंसर हमारा ये सही है। ठीक। आगे चलते हैं 32 प्रश्न। आसाम रूपम इधर कस शब्द रूप। आसाम जो है किसका रूप है? तत् का है, अस्मत् का, इदम का, ये तत् का है। किसका है? तो 32 का क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे 32 का हमारा क्या सही है? इदम का आसाम बनता है, यानी कि इदम का शब्द रूप है आसाम बनता है। ठीक। आगे है 33 प्रश्न। 33 प्रश्न है, स्त्री शब्द रूपस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम किम भवति। स्त्री जो शब्द रूप है उसका सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? ठीक है। तो स्त्रिय होगा, स्त्रियऊ होगा, स्त्रिया होगा, स्त्रियाम होगा। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा है, तो क्या होगा दोस्तों? 33 का हमारा क्या यहाँ पे सही है? 33 का हमारा स्त्रियाम सही है। क्या है? स्त्रियाम सही, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक। मधु शब्द का मधु शब्द रूप विभक्ति वचनम क्या है? तो प्रथमा द्विवचन च है, तृतीया है, चतुर्थी, सप्तमी है, क्या है? ठीक है। तो प्रथमा द्वितीया का च, यानी कि मधु जो है प्रथमा और जो है द्वितीया दोनों बनता है। ठीक है। प्रथमा और द्वितीया दोनों बनता है मधु का। पितृ शब्द का पंचमी एक वचन रूप हुआ। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु। ठीक है। पंचमी एक वचन पूछा है, तो पितु, पितु। आंसर क्या सही होगा? सी सही है। क्या है? सी सही है 35 का। ठीक है। 35 क्या सही है? सी सही है। आगे चलते हैं 36 की तरफ। आत्मन शब्दस्य तृतीया एक वचन रूपम भवति। आत्मन शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। आत्मन, आत्मने, आत्मा, आत्मानः, आत्मानः, क्या सही है? ठीक है। तो आत्मन, आत्मन का क्या है? आत्मन शब्द का तृतीय एक वचन पूछा है। ठीक है। तृतीया एक वचने रूपम अस्ति, तो क्या होगा? यहाँ पे आत्मा होगा, आत्माना होगा, कि हमारा जो है आत्मन होगा, आत्मने होगा। तो क्या आंसर सही है? आत्मना होगा। क्या है? डी ऑप्शन सही है, आत्मना होगा। ठीक है। 36 का डी सही है। 37 का गच्छत शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। गच्छत शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? गच्छन होगा, गच्छता होगा, गच्छन्त होगा, गच्छता होगा।
तो क्या सही है? 37 का हमारा क्या सही है दोस्तों? गच्छता बनेगा। क्या बनेगा? गच्छता बनेगा। नदी शब्द का पंचमी एकवचन रूप क्या होगा? नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्यः, नद्याः। तो पंचमी षष्ठी का नद्यः नद्या बनेगा। पंचमी एकवचन का नद्यः नद्या। ठीक। 38 का बी सही है। आगे चलते हैं 38 39 की तरफ। 39 में है जगत शब्द से प्रथमा द्विवचन रूप क्या है? जगत शब्द में प्रथमा द्विवचन रूप क्या है? तो जगन्तौ है, जगतौ है, जगती है, जगंती है। तो एक वचन रूप पूछा प्रथमा। जगत शब्द का प्रथमा द्विवचन रूप पूछा है तो क्या हमारा यहाँ पे होगा? यहाँ पे 39 का हमारा जगती बनेगा। क्या बनेगा? जगती बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक। और अगला है 40 है वारी शब्द से सप्तमी एक वचनम रूपम भवती। वारी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो वारऊ होगा, वारड़ी, वार्याम, तो वारड़ी होगा, यानी कि छोटी की मात्रा रहता है इसमें सप्तमी एक वचन में। तो ये ध्यान रखिएगा, वारी नहीं होगा, बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है। ठीक है। मति शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपम भवती। मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। मति का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो मति में हमारा दोस्तों वैकल्पिक रूप भी बनता है। ठीक है। तो मतई और मतये दोनों रूप बनेगा। ठीक है। इसमें मति और मतये दोनों रूप है, यानी कि सी ऑप्शन सही है 41 का। ठीक है। आगे 42 वधु शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप पूछा है। ठीक है। तो वधु का वध्वई, वध्वे, वधो, वधुभी, तो क्या बनेगा? तो चतुर्थी एक वचन में वधुभी नहीं बनेगा क्योंकि तृतीया का है। तो वधो ये षष्ठी और सप्तमी का है तो ये भी नहीं बनेगा। तो ए और बी में है, आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग थोड़ा बताइए क्या होगा? वध्वई होगा कि वध्वी होगा? तो हमारा 42 का 42 का आंसर क्या सही? हम बोले ए भी गलत होगा क्योंकि षष्ठी और सप्तमी बनता है। ये हमारा ए सही है, बद्धवई बनेगा। ठीक है। वधु का चतुर्थी मतलब बद्धवई। ठीक है। आगे चलते हैं 43 प्रश्न है सखी शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन रूपम सा। सखी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या है? ठीक है। सखी पूछा है, शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? सख्य, सखी, सख्यु, सखी। तो इसका रूप पति की ही तरह चलेगा। तो सखी का क्या बनेगा? 43 प्रश्न हमारा आंसर क्या सही होगा? जैसे पत्यु, पत्यु, तो सख्यु, सख्यु। ठीक है। क्या होगा? सख्यु, सख्यु, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। आगे 44 भूभृत शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम स्यात्। भूभृत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या है? ठीक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप पूछा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन पूछा है। ठीक। क्या? भूभृति, भूभृति, भूभृते, भूभृत्याम, क्या बनेगा? 44 का हमारे यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? तो भूभृति क्या बनेगा? भूभृति बनेगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? धेनु शब्द का धेनु का पूछा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा है, क्या बनेगा? धेनुओ, तो धेनु तो नहीं बनेगा। धेनु, धेनून भी नहीं बनेगा। धेनव, यानी कि इसमें क्या कौन सा बनेगा हमारा? ये दोनों हमारा कट है, ए और सी हमारा कैंसिल है। ठीक है। गलत है। अब बनेगा धेनु या धनुआ, क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा बी, यानी कि धेनु। ठीक है। क्या है? क्योंकि द्वितीया में जो है मात्रा बड़ी हो जाती है। क्या होती है? जो छोटी की मात्रा रहती है वो बड़ी हो जाती है। अब बड़ी ही की है तो बड़ी ही रहेगी। ठीक है। तो धेनु सही है। ठीक। आगे चलते हैं 46 की तरफ। 46 हमारा प्रश्न यहाँ पे है। 46 है जो है 46 यहाँ पे है अस्मद। अस्मद पूछ रहा है, अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो अहम, आवाम, मया, मह्यम, मत, मम, महिरे, तो मह्यम है। ठीक है। सी सही, डी सही है 46 का। 47 है इदम शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा है। इदम का पूछा है, पुल्लिंग पूछा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? इसमयी, अस्मिन, अस्याम, इदस्मिन, क्या बनेगा? तो इदस्मिन गलत है, इसमयी गलत है। ठीक है। अस्याम बनेगा कि अस्मिन बनेगा? ठीक है। 47 का यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? तो अस्मिन बनेगा। क्या बनेगा? बी आंसर सही है, अस्मिन बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर बी सही है। आगे 48 यहाँ पे मैचिंग करना है। पित्रा किस में चलेगा? पिता, पित्रम, पित्रा, पिता, पित्रम, पित्रा, तृतीया का तृतीया विभक्ति, यानी कि तीसरा सही है। ठीक है। इसमें से ये दोनों सही है, यानी कि ए और बी कट हो गया। ठीक है। और है आत्मनि सप्तमी का एक वचन, यानी कि सप्तमी का एक वचन चलेगा, यानी कि हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक। हरे चतुर्थी का चतुर्थी विभक्ति है। विवृताम बचा, तो विवृता हमारा बचा है किसका?
एक बचा है जो है ये हमारा चतुर्थी हो गया, एक वचन हो गया, और ये हमारा विभक्तांश षष्ठी का षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो हमारा यहाँ डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 49 प्लस की तरफ। 49 है मधु शब्द से नपुंसक लिंग और चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम। मधु शब्द का नपुंसक लिंग में पूछा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मधुने बनेगा, मध्वे बनेगा, मधवे बनेगा, मधुना बनेगा। तो क्या बनेगा 49 में? ठीक है, तो नपुंसक में मधुने बनेगा। क्या बनेगा? मधुने हमारा शब्द रूप बनेगा, मधुने। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 50 प्रश्न की तरफ। 50 है तद शब्द से स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम। तद शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा है। ठीक, तस्मिन होगा, तस्या होगा, तस्याम होगा, तई होगा। क्या होगा यहाँ पे हमारा? तस्याम होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में तस्याम, पुल्लिंग में तस्मिन। ठीक है, तस्याम तस्मिन। ठीक है, स्त्रीलिंग में तस्याम बनेगा, पुल्लिंग में तस्मिन। ठीक है, तो हमारा जो है दोनों सप्तमी, लेकिन पुल्लिंग का ये स्त्रीलिंग का है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है 50 प्रश्न का। ठीक है, तो इतना हमारा जो है आज जो है 50 प्रश्न हुआ। अभी आगे हम प्रश्नों को कुछ और लेकर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा यहाँ पे 51 है। 51 प्रश्न है नदी शब्द का, तेजी से थोड़ा हम चलेंगे दोस्तों। नदी शब्द का तृतीया धेनु शब्द सप्तमी और मति। यहाँ पूछा है धेनु शब्द का जो है नदी शब्द का तृतीया, तो नदी, नदीम, नद्या बनेगा, यानी कि ये वाला सही है। फिर धेनु शब्द का सप्तमी, धेनु शब्द का सप्तमी क्या होगा? तो धेन्वाम। क्या होगा? धेन्वाम। मति शब्द का पंचमी मत्या, मत्या। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा जो है 51 का। ठीक है, आगे है अस्मत् शब्द का, अस्मत् शब्द का रूपम है, तो मत है, आसन है, आसान, अपी है। तो मत है अस्मत् का, मत है, मत मम मई रे, मत मम मई रे। ये दोनों गलत है, आंसर हमारा ए सही है 52 का। ठीक है, पितृ चलते हैं। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन क्या है? पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरी। ठीक है, सप्तमी पूछा है तो पितरी होगा। क्या होगा? पितरी होगा, यानी कि 53 का ए सही है। सखी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है, तो सप्तमी शब्द का प्रथमा एक वचन पूछा है तो क्या होगा? ठीक है, सखी शब्द का प्रथमा एक वचन हमारा जो है शब्द रूप क्या है? ठीक है, तो हमारा क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन है सखी, सखी, सखा, सखी। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन पूछा है तो क्या होगा? सखी का हमारा जो है क्या है दोस्तों? 54 का। ठीक है, 54 का हमारा क्या सही है? तो सखा है। क्या है? सखा ऑप्शन हमारा सही है सी। सखी शब्द का प्रथमा जब रूप चलाएंगे तो सखा चलाएंगे। ठीक, रमा शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या है? तो रमासु है, रमसु है, रमेशु है, रमासु है। क्या है? तो दंती स वाला होगा, यानी कि रमासु है। ठीक, आंसर जो है 55 का ए सही है। 56 का है भूभृत शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा है। ठीक है, भूभृत शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा है तो क्या होगा? भूभृतौ, भूभृताः, भूभृतः, भूभृतः। क्या होगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन पूछा है तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 56 का सी, भूभृतः। ठीक है, अस, अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या बनेगा? असी, एधि, संतु, आसानी। तो एधि बनेगा। क्या बनेगा? एधि बनता है जो है मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में। ठीक है, मति शब्द का तृतीया एक वचन रूप क्या होगा? मति का पूछा है, तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? मतिना बनेगा, मतेन बनेगा, मत्या, मति भी। तो एक वचन पूछा है तो ये बहुवचन है, डी कट हो जाएगा, क्योंकि मति भी जो बहुवचन में बनता है। ठीक है, अब इन तीनों से क्या हमारा सही होगा? मति पूछा है तो क्या सही होगा? मत्या सही होगा। क्या होगा? मत्या सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है 58 का। ठीक है, 59 की तरफ चलते हैं। 59 प्रश्न है पितृ, पितृ शब्द षष्ठी बहुवचन रूपम विदते। पितृ शब्द का जो है षष्ठी बहुवचन पूछा है। ठीक है, तो पितृराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृराम, यानी बड़ा बड़ा अधिकार हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अहम नद्या स्नानम करोति। तो अहम, मैं नद्या में, नदी में स्नान करता हूँ, तो क्या यहाँ पे होगा? ताम होगा, तस्याम होगा, तस्या होगा कि तस्याम होगा? तो नद्या है, तो यहाँ पे हमारा जो है सृष्टि का हमारा जो है नद्याम में द्वितीया है तो तस्याम लगेगा। क्या लगेगा? तस्याम लगेगा। ठीक है, सर्वड़ा प्रियो हरि रेखांचित शुद्ध पदम क्या है? तो यहाँ पे जो है शुद्ध पद हमारा क्या है दोस्तों? 61 का हमारा जो है सर्वेशाम है। ठीक है, सर्वेशाम हमारा ऑप्शन सही है 61 का। आगे चलते हैं 62 प्रश्न की तरफ। 62 प्रश्न है वस्त्राणी मलिनानी संति। तो यहाँ पे डॉट डॉट है,
तो क्या होगा, इमानी, इमे, इदम, इमो। तो वस्त्राणी है तो ये है तो यहाँ पे इमानी लगेगा। क्या लगेगा, इमानी लगेगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है 62 का। एसाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। एसाम शब्द में कौन सा विभक्ति है, षष्ठी है, प्रथमा है, तृतीया है कि सप्तमी है। तो एसाम में कौन सी है, तो हमारा एसाम में क्या है, षष्ठी है। क्या है, षष्ठी है एसाम। ठीक है, क्या है, एसाम है। ठीक, तो 63 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ हमारे क्वेश्चन और बचे हैं, कुल टोटल 75 क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं 64 प्रश्न के। 64 प्रश्न है, सर्वे शब्द से पुलिंग पुलिंग लिंग में सप्तमी एक वचन रूप पूछा, यानी कि सर्व 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 जो है शब्द रूप है, पुलिंग का सप्तमी एक वचन पूछा। सप्तमी एक वचन में क्या होगा, सर्वे होगा, सर्वस्मिन होगा, सर्वो होगा, सर्वेसु होगा। तो सप्तमी एक वचन पूछा है दोस्तों, सर्वेसु नहीं होगा, क्योंकि यह जो है एक वचन का जो है कि सप्तमी का एक वचन नहीं है। ठीक है, तो 64 का हमारा क्या यहाँ पे सही होगा, सर्वस्मिन। क्या होगा, सर्वस्मिन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यानी कि 64 का बी ऑप्शन सही है। 65 प्रश्न, सखी शब्द चतुर्थी एक वचन रूप, सखायई, सखाय, सख्यई, सखे। क्या सही होगा, 65 का हमारा क्या सही होगा, सख्याई सही होगा कि सखे सही होगा, क्या होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सखे सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं पितृ शब्द की तरफ। पितृ है शब्द का तृतीया एक वचन पूछा है, तो क्या होगा, पिता, पितरम, पित्रा। क्या होगा, पित्रा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे भवत शब्द का, भवत शब्दस्य द्विवचनम रूपम। भवत जो है शब्द रूप है, उसका द्वितीय बहुवचन क्या पूछा है, भवंत, भवत, भवताम, भवान। तो क्या हमारा ऑप्शन सही होगा 67 का, तो भवत। क्या है, भवत सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है 67 प्रश्न का। चलते हैं 68 प्रश्न की तरफ। 68 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रगृह्य संज्ञा शब्द। प्रगृह्य संज्ञा कौन सा है, तो हरि है, गुरु है, विष्णु है, गंगा है। तो क्या है, विष्णु है, क्योंकि उकार बड़ा उ की मात्रा लगा हुआ है प्रगृह्य, तो इसमें संधि कार्य नहीं होती है, तो विष्णु हमारा आंसर सही हो गया, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 69 प्लस की तरफ, स इयम स्त्रीम पश्यत रेखाचित शुद्धम पदम भविष्यति। ठीक है, इसमें शुद्ध पद क्या है, इमम में जो स्त्री पद है इसका शुद्ध रूप जो है शब्द रूप क्या है, शुद्ध पद क्या है, तो इमाम है, अमुन है, एतम है, एताम है। तो इसमें इदम पद का कौन सा शब्द रूप शुद्ध है। ठीक है, तो क्या है, इमाम सही है। ठीक है, इमाम बनेगा हमारा इदम शब्द रूप में। ठीक, आगे है 70 प्रश्न की तरफ। युष्मद शब्दस्य पंचमी एक वचन रूपम भवति। युष्मत शब्द का पंचमी एक वचन रूप है, क्या है, ऑप्शन है युष्मत है, युष्मभ्यम है, त्वत है, त्वयी है। तो युष्मत शब्द का पंचमी एक वचन पूछा है, तो त्वम, त्वम, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि रे। ठीक है, त्वत होगा या सी है। ठीक है, क्या है, सी ऑप्शन सही है 70 का। ठीक, अगला है गुरुवे इति रूपम अस्ति। गुरुवे किस शब्द रूप का है, एक वचन है, पंचमी है, षष्ठी है, तृतीया, तीनों का चारों का एक वचन रूप है गुरुवे। तो गुरुम, गुरुवा, गुरु, गुरुम, गुरुवा, गुरुवे। ठीक है, गुरु, गुरुम, गुरुवा, गुरु, गुरुम, गुरुरा, गुरुवे। ठीक है, गुरु, गुरुम, गुरुरा, गुरुवे। ठीक, तो हमारा क्या चलेगा, गुरुवे पूछा है चतुर्थी का एक वचन। ठीक है, ऑप्शन 71 का ए सही है। आगे है 72 प्रश्न, अस्मत् शब्द से तृतीया एक वचन रूप। अस्मत् शब्द का तृतीया एक वचन रूप होगा अहम, माम, मया, महिम। माम तृतीया पूछा है, तो मया क्या होगा, ए ऑप्शन सही है 72 का ए सही है, जो है मया, अहम, माम, मया, महिम, मत, मम, मई रे। ठीक, तृतीया का एक वचन। 73 प्रश्न है, तत् शब्द का पुल्लिंग सप्तमी एक वचन रूप क्या है। ठीक है, तत् पूछा है, पुल्लिंग सप्तमी एक वचन, तस्याम, तस्य, तस्याम, तस्य, तस्मिन, तस्मई। ठीक है, तो पुल्लिंग पूछा है तो क्या होगा, तस्मिन है क्या, तस्याम है। ठीक है, क्या पूछा है, सप्तमी एक वचन, तो ये दोनों नहीं है। ठीक है, तस्याम है या तस्मिन होगा, बताइए आप लोग, बताइए क्या होगा। तो हमने बताया था तस्याम स्त्रीलिंग है और तस्मिन पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग पूछा है तो तस्मिन। स्त्री भी सप्तमी है लेकिन स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमारा आंसर सी सही है 73 का। 74 है, हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपम अस्ति। द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा है तो क्या होगा, हरिम होगा, हरि होगा, हरिन होगा, हरिन होगा, क्या होगा। तो हमारा 74 क्या सही है दोस्तों, हमारा 74 का जो है डी सही है, क्योंकि ये जो है सी और डी एक तरह है, लेकिन आंसर सी डी सही है। क्यों सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारा बड़ा
ई का ई लग गया है। ठीक है, द्वितीया और षष्ठी में बड़ा छोटा जो रहता है तो बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़ा री, बड़ा ऊ, बड़ा री, जो भी छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो हरिण में लगा है, तो हरिण जो हमारा द्वितीया का बहुवचन है। ठीक है, लता शब्द से सप्तमी बहुवचन है रूपम भवती। लता शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या है? लतासु है, लतासु है, लता नाम है, लता है, तो क्या है? लतासु है, यानी दंती सु है। ठीक है, दंती सु है, लतासु है। ठीक है, तो 75 का हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था शब्द रूप पे। कुल 75 प्रश्न है दोस्तों। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, हो सकता है इसमें से प्रश्न उत्तर फंसे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।